राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये तैयार कर रही हूँ मैं पतिदेव का लंच बॉक्स। तो आज बनाई है कढ़ी, रोटी, चावल। तो सुबह समझ नहीं आ रहा था, और कढ़ी अड़ी थोड़ी बन जाती है, उसको पकने में टाइम लगता है, बाकी छौंकने वोंकने में ज़्यादा समय नहीं लगता जल्दी। तो वो नीचे उतर गए हैं और बोले जल्दी से लेकर आओ। तो ये लंच बॉक्स उनका पैक हो गया है और देकर आती हूँ। और ये बनी है हमारी फुलौरी वाली कढ़ी। तो ये बहुत खट्टी खट्टी सी, बड़ी टेस्टी सी बनी थी, क्योंकि दही अच्छा होता है ना मट्ठा, तो फिर कढ़ी भी अच्छी बनती है। और इधर ये भगवान जी के कपड़े फैला रखे हैं, कल ही धुल लिया था और धुल के डाल दिया था, तो सूख गए हैं। बस अब इनको और तह करके सारे कपड़े जितने भी हैं सब रख देंगे उनकी अपनी जगह पे, क्योंकि लड्डू गोपाल के छोटे छोटे से कपड़े हैं उनके भी, तो एक ही उसमें करके रख देंगे। चुन्नी है माता रानी की जो इसमें बिछाते हैं ना मंदिर में, वो भी कपड़े हैं, तो सबको इन पे ऐसे रख देंगे। और पूजा का भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है, तो इस पे भी रहता है। और ये जो रैक है ये दिख रही है बगल में, इसमें भी सामान रहता है उनका, भोग हो गया या तो मतलब जैसे दिया बत्ती का हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें रखी होती हैं। और बर्तन वर्तन है भी अच्छे से आ जाते हैं, तो मतलब गहराई है ना इसमें, तो बर्तन है, सारी चीज़ें पूजा की जितनी चीज़ें हैं सब अच्छे से आ जाती हैं। और सुबह हमने नहा लिया था, नहा के फिर उसके बाद ही भगवान जी का मंदिर वगैरह छू रहे हैं, पूजा वूजा भी कर दी थी। और फिर हमने कहा इनको भी लगा के रख देते हैं, क्योंकि वो आएगी ना काम करने, तो फिर वो होता ना गंदे गंदे हाथ से छू ना जाए, तो इस वजह से पहले ही उसको लगा के, वो काम करके गई थी तब, फिर उसके बाद ही हमने धुल के डाले थे और उसके पहले ही उठा के रख के लगा के रख देते हैं जल्दी जल्दी। अभी वो मतलब आएगी उसके पहले हमको अभी घर भी थोड़ा सा डस्ट फ्री करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है। धूल का तो ये आलम है कि एक जगह हम पोंछते रहते हैं और धूल दूसरी जगह में जमती रहती है। वो क्योंकि रोड के किनारे का घर है, कॉर्नर का, और फिर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है ना कि जो जैसे ग्लास की चीज़ें होती है ना कांच की, उसमें पता चलता है। जैसे टीवी की अलमारी वगैरह वो ब्लैक कलर की है, और उसमें एक तरफ पोंछते रहो और दूसरी तरफ जमती रहती है। मतलब अगर दरवाजे वगैरह खुले हैं, खिड़की ने, तो अच्छी खासी धूल आती है। तो और अब इस रैक को भी थोड़ा व्यवस्थित कर देती हूँ, कि इसमें दिया बत्ती वगैरह बना के रखी हैं, तो डब्बे। और अब थोड़ा घर मैनेज कर देते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो लगाने आएगी, लेकिन जो व्यवस्थित करनी होती हैं चीज़ें वो तो खुद ही करनी पड़ती है ना। तो बस ये जितने भी कपड़े हैं जो धुलने वाले हैं धुलने में जाएंगे, और जो ऐसे ऊपर से उठा के लाए थे, ऊपर असल में धुल के कपड़े डले हुए हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके आते रहते हैं। अब उनको इकट्ठे करके प्रेस करवाएंगे और तय करके रखेंगे। बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों। और ये नाश्ता वास्ता किया था, तो वो सब प्लेटें वगैरह रखी हैं, वो मतलब जो जहाँ जो खाता पीता है वो वहीं का वहीं रख देता है, गिलास वगैरह। फिर या तो टाइम मिलता है तो वहीं का वहीं उठा के रख देते हैं, या तो फिर ये होता है कि चलो बाद में समेटेंगे, पहले जो है इनका खाना पीना देकर इनको पहले विदा करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो बस अब ये जो रैक में रखने वाली चीज़ें हैं वो अंदर रखेंगे। और ये कल सामान लाए थे तो सामान रखा है तो वो भी रखेंगे। और इधर ये सोफ़ा कवर वगैरह सही करेंगे। और सुबह गणपति जी की स्तुति वगैरह लगा लेते हैं, तो बस फिर काम करने में मज़ा आती है। अपना सुनते रहते हैं और अपने काम में लगे रहो बस। और साफ़ सफाई तो रोज़ का ही है, रोज़ ही मतलब करना ही पड़ता है, चाहे वो सुबह कर लो या किसी भी टाइम, मतलब दिखता है ना तो कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सुबह सुबह करना है। हमको जो चीज़ अगर लगती है ना कि हाँ ये गंदी हो रखी है और अभी नज़र पे आ रही है, तो अभी कर दें, नहीं तो भूल जाएंगे। तो ऐसा होता है, अगर समझ में आया तो मतलब उसी समय ही कर देते हैं। तो और ये कैलेंडर है, तो उसका दिन, महीना, तारीख सब चेंज कर दिया है, क्योंकि कोई उसको चेंज नहीं करता, वो रखा रहता है। फिर उसके बाद जब नज़र पड़ी तो हमने कहा इसको चेंज कर देते हैं। और इधर एक गणपति जी बैठे हैं ना, तो इनको भी अच्छे से इधर भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि रोज़ ही धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं ना इधर भी। और इधर ये मेज़ है, इसको भी साफ़ कर देते हैं। जो जो नज़र में सामने सामने है ना सब कर देना है, क्योंकि एक दिन पहले हमने जो सीनरी वगैरह है ना, घड़ी अड़ी है, ये सब सारा साफ़ कर दिया था। थोड़ा धूल जम गई थी उसमें, तो हालांकि वो वीडियो नहीं बनाया हमने, तो वो सब सारा साफ़ कर दिया था ऊपर का जितना था। आज हमने कहा नीचे नीचे जितना है वो।
और इन सब कामों में टाइम कब बीतता है पता नहीं चलता है। वो तो फास्ट कर रखी है तो बड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा है, नहीं तो अगर अच्छे से मतलब दिखाओ ना तो फिर वो कहो बहुत लंबी सी वीडियो बन जाएगी। तो बस वही है ना कि ये सब करने लगो तो टाइम भी लगता है। और अभी मेरा किचन भी अभी मतलब साफ़ करना है, क्योंकि वो भी धूल मिट्टी से काफ़ी ग्रसित हो गया है। वो होता है ना कि सामने सामने चीज़ें करते रहो, लेकिन अच्छे से जो प्रॉपर टाइम देकर करना वो नहीं हुआ अभी कई दिन से, तो उसको भी करेंगे। और ये जो फैलाव होता है ना, ये रोज़ समेटो रोज़ ऐसे ही फैल जाता है। तो क्योंकि वो विहान कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी कुछ इस यहाँ से लेकर मतलब कुछ करेगा, कभी कागज़ है इतने फाड़ फाड़ के उसमें पता नहीं क्या बनाता रहता है, ड्राइंग वगैरह। तो वो ना एकदम आने के बाद घर फिर वैसे ही फैला देता है। हालांकि हाँ वैसे नहीं फैलता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते ही रहना होता है, लेकिन वो फैला देता है अच्छा खासा। और इसके नीचे इतनी डस्ट आ जाती है ना, ये ना इसने जो इसका ग्लास है ना वो तोड़ दिया था विहान ने, पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये पूरा चटका हुआ है तो कांच लग ना जाए इस वजह से फुटरेस्ट बिछा रखा है। इसके नीचे भी काफ़ी डस्ट आ जाती है, क्योंकि ये फुटरेस्ट वैसे ऐसे डालने के लिए ठीक है, मगर जैसे ऐसे यूज करो ना उसको, और कि नहीं डेली यूज कर रहे हैं, पैर पोंछ रहे हैं, फिर धुलें, तो धुलने के बाद एकदम ये बहुत बेकार हो जाता है। इसको धुल नहीं सकते। ये लाए थे हम सूरज कुंड से, वहाँ मेले से। तो ये ऐसे तो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, लेकिन ये धुलने के बाद ना एकदम पता नहीं क्या छूटता है, मिट्टी मिट्टी सी इसमें मतलब निकलती ही रहती है। तो ये एक तो हमने यूज किया और एक धुला, उसके बाद दूसरा ये ऐसे ही डाल रखा है इसको, और ये ऐसे ही अच्छा लगता है। वो ऐसे डेली यूज करने जैसा है नहीं, क्योंकि डेली यूज होगा, पैर पोछेंगे तो गंदा हो जाएगा, फिर उसको धुलने में फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से इसको ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग। और इसके जितने भी बुक्स वगैरह हैं, किताबें हैं, तो वो सब सारा सही करके सेट करके रख देंगे। और बस अब जितना पोछना पाछना है, धूल मिट्टी पोछनी है, वो सारी चीज़ें करेंगे। एक स्थिर जगह में सामान उसका रख देंगे। और बस क्योंकि अभी किचन भी करना है तो फिर एक एक चीज़ करें ना, ताकि अच्छे से हो भी जाए और थकान भी ना हो, क्योंकि अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अब हमको वीडियो का ही काफ़ी काम होता है, जैसे होता है ना कि बीच में बनाना करना, तो अब ये काम ही है। तो भले आप लोग नहीं देखते हैं, पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे लिए तो काम है ना। और बेडशीट गंदी नहीं है तो इसको ही झाड़ के बिछा देंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए इसको बिछाए हुए, और आराम से हफ्ते भर चल जाती है। मतलब इतना गंदा कुछ ऐसा होता नहीं है। हमने कहा जन्माष्टमी वाले दिन धुली हुई अच्छे से बिछा देंगे, अभी इसको ही बिछा देते हैं झाड़ के। तो इसके तकिए के कवर नहीं मिले तो नहीं मिले, ये एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो यही मतलब इसको ना हमने इसी में लगा दिया है। और बस अब इसको झाड़ के जल्दी से एक बार, बेडशीट ही अच्छे से बिछ जाती है ना, तो बेडरूम अच्छा लगने लगता है ना, एकदम पूरा अच्छे से उसको प्रॉपर सतह से बिल्कुल ऐसे बिछाओ ना, बिल्कुल मतलब एक भी सिलवटे ना रहे, और ऐसे तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। हालांकि बच्चे जब रहते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन उसके पहले करके थोड़ा सा अच्छा फील ले लो, फिर तो बच्चे आएंगे तो आतंक मचाते हैं एकदम। क्योंकि मेरा भी वो उछल कूद इसी में करता रहता है, पूरे बेड में एकदम कूदता रहेगा। फिर ये लगता है चल कोई नहीं कर ले, फिर बाद में सही करेंगे। तो फिर वो जाके रात में जब सोने का समय होता है ना, तब फिर वो अच्छे से वो होती है क्योंकि झाड़ आड़ के अच्छे से, तो फिर उसके बाद वो सोने के समय ही अच्छे से लगती है बेडशीट। तो बस अब हमारा ये बेडरूम साफ़ सुथरा हो गया है। और बस जहाँ जहाँ धूल हमको दिख रही, क्योंकि कोने कोने जो होते हैं ना, कभी कभी धूल छुपी होती है उसमें, जैसे कॉर्नर ये बॉर्डर होती है जैसे बेड के ऊपर का सिरहाने का, उसमें भी धूल चिपकी होती है, दीवारों में भी धूल चिपकी होती है। तो वो होता है ना कि ऐसे ही जब करो या जब साफ़ करने लगो तो कभी कभी ऐसे दिखती है कि हाँ अच्छा ये गंदा हो रखा है। तो बस वो करते रहना, उसी समय ये कपड़ा मार दो तो साफ़ रहता है। और बस अब मेरा ये अलमारी वगैरह है जो भी है, इसमें कपड़ा मार देंगे सब में, क्योंकि वैसे तो साफ़ है, वैसे लगता रहता है कपड़ा तो, लेकिन धूल मिट्टी तोड़ के चिपकी जाती है। तो बस हर जगह कपड़ा ऐसे साफ़ कर देंगे, झाड़ देंगे। और मेरा छोटू सा घर साफ़ सुथरा हो गया है। अपनी हद तक तो हम कर ही देते हैं, वैसे साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन और ये दरवाजे वगैरह है ना, तो ये भी पोंछ देंगे, ये सब सारा साफ़ कर देंगे। और खाने के साथ साथ घर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि खाना पीना बनता है, किचन गंदा होता है, किचन में भी काफ़ी काम होता है। घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना कोशिश में रखना चाहिए वैसे तो। और ये कूलर चलता नहीं है लेकिन रखा है, और इसमें भी धूल मिट्टी सी भर जाती है, तो बस इसको भी रोज़ ही खैर पोंछ देना होता है। और रोज़ ही, क्योंकि ये दरवाजे के पास ही रखा है ना, धूल उड़ती है ना, तो फिर वो
अरे वो जब चलते हैं ना तो पता चलता है एकदम किस किस होता रहता है, किसिर किसिर, तो पता चलती है कि हाँ काफ़ी धूल आ रही है। तो बस अब यहाँ भी इसको पोंछ देंगे अच्छे से। और ये सारा घर तो हो गया है, बस ये किचन बचा है। तो किचन में सामान लेकर आए थे ना इसमें कल, तो फिर वो सब सारा रखेंगे, भरना है, इस वजह से किचन में हमने कहा अगर लग जाएंगे ना तो फिर टाइम हो जाएगा ज़्यादा। और क्योंकि वो अभी पोछा झाड़ू करने आ गई, वो जब तक ऊपर कर रही तो फिर हमने नीचे का कर लिया, ताकि अगर झाड़ू पोछा करेगी ना तो फिर जो डस्ट उड़ी है वो जो साफ़ की है ना वो फिर पोछे में आ जाएगी। इस वजह से पहले हमने ये सारा किया है और अब हमको किचन साफ़ करना है। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।